हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 11th और इसमें भी स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट हमारा चल रहा है। ये चैप्टर 4 है या यूनिट 4 कह लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड कह लीजिए, या स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, जिसे हम कैश बुक बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इस कैश बुक में भी आज हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन और बात कैश बुक की है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पे कैश बुक क्या होती है, कैश बुक के टाइप्स क्या होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम, पेटिकोट, सब पे बनाई है और सबके फॉर्मेट पे भी बनाई है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो एक सेपरेट वीडियो उसकी है, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका आई बटन मिल जाएगा। उस सेपरेट वीडियो को आप ज़रूर देखना, कैश बुक क्या होती है, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक विद न्यूमेरिकल पोर्शन। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन लिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। आपको जो ट्रांजेक्शन दे रखी है, रिपिंदर है कोई, उसकी सिंगल कॉलम कैश बुक की में सारी की सारी से एंटर करनी है और उनका बैलेंस निकालना है। ठीक, 2020 ईयर है, जनवरी 1, पहली एंट्री है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए कैपिटल से। तो आपको मैंने जनरल एंट्रीज में बताया था कि जब भी बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है तो हमारे बिजनेस में कैश आता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट, शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अकाउंट वगैरह नहीं लिख रहा, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 2 लाख रुपीज़ से ये एंट्री होगी। और ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे लेजर पोस्टिंग बताई थी, तो लेजर पोस्टिंग का भी मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे भी। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका तरीका होता है, जब कैश सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो कैश में जो एंट्री है उसके रिवर्स साइड का नाम आएगा। इसका मतलब कैश कट जाएगा, इसके रिवर्स साइड क्या है, 2 कैपिटल, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 2 कैपिटल आएगा 2 लाख रुपीज़ से, दिस अमाउंट से। ठीक है, कैश के सामने जो अमाउंट है ये वाला, दिस वन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए सोल्यूशन में, ये रही इसकी, हम कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम हो गया। ये इसके फॉर्मेट होते हैं, डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट, फिर डेट पर्टिकुलर LF। तो ये जो 4 कॉलम होते हैं ये डेबिट वाले होते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो 4 कॉलम है, ये पहले वाले 4 कॉलम है डेबिट साइड के हैं और ये वाले जो कॉलम है ये क्रेडिट साइड के हैं। तो मैं अभी आपको एंट्री बता रहा था कि एंट्री बनी, कैश हमारे बिजनेस में आया टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश का अकाउंट बन रहा है तो कैश हट जाएगा, 2 कैपिटल करके ये एंट्री आएगी 2 लाख रुपीज़ से। ठीक है, पहली एंट्री ये जाएगी। सेकेंड एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 50,000 रुपीज़ का, ये सेकेंड एंट्री बढ़ रहे हैं हम। फर्नीचर खरीदा हमने कितने का, 50,000 का, तो एंट्री बनेगी, जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैश चला जाएगा। जब भी एसेट खरीदी जाती है, एसेट अपने नाम से खरीदी जाती है, एसेट अपने नाम से बिकती है। क्योंकि अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में कैश नहीं आता, कैश के रिवर्स साइड क्या है, फर्नीचर है, तो ये बाय करके एंट्री आएगी, दिस वाली। तो ये एंट्री जनवरी 2 की ये वाली होगी, बाय फर्नीचर 50,000 रुपीज़ से। ठीक है, कैश अकाउंट सिंगल कॉलम पढ़ रहे हैं, सिंगल कॉलम इसमें दोनों तरफ ये वाला और ये वाला दोनों कैश ही है, डबल में बैंक भी ऐड हो जाता है कॉलम, लेकिन सिंगल में सिर्फ कैश ही रहता है। तो हम एक तरह से कैश की लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं या सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, बात एक ही है। तो आप ध्यान से देखिए, थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। हमने 30,000 की गुड्स खरीदी है, इस बार गुड्स खरीदी है, गुड्स खरीदी है तो क्या माना जाता है, परचेजेस। जब भी माल खरीदते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश में खरीदी है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी 30,000 से। तो कैश कहाँ है, जिस साइड कैश है उसके रिवर्स साइड नाम आएगा, अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो बाय करके आता है। तो 3 जनवरी की एंट्री है, बाय परचेजेस करके आएगा और 30,000 रुपीज़ से आएगा, तो इसकी एंट्री ये होएगी। कैश के रिवर्स साइड जो है, जैसे कैश क्रेडिट में है तो डेबिट वाला आएगा, जहाँ कुछ नहीं दे रखा था बाय करके आता है क्रेडिट साइड, और अगर कैश डेबिट में होता है तो 2 करके जो लिखा होता है वो आता है, जैसे कि कैपिटल में आया था हमारा ये। ठीक है, तो एक तरह से हम कैश की लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगली एंट्री देखिए, नेक्स्ट
पेड फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किराया भाड़ा खर्चा है, हमने फ्रेट पेड किया 500 रुपीज़। कुछ नहीं बोला तो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है ये इन कैश। अगर कुछ नहीं कह रहा तो पेड फ्रेट इन कैश बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। तो फ्रेट आपने पेड किया, खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, और कैश चला गया तो खर्चा डेबिट टू कैश। तो इसकी एंट्री बनेगी फ्रेट अकाउंट डेबिट, की एंट्री बनेगी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो कैश रिवर्स साइड हट जाएगा तो बाय फ्रेट करके एंट्री आएगी। देखिए जनवरी 5 की एंट्री बाय फ्रेट पेड या बाय फ्रेट 500 रुपीज़ से एंट्री होगी। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 7th की एंट्री। इस बार हमने माल बेचा है कैश में। जब कैश में माल बेचा है, कितने का बेचा है 28,000 का, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और टू सेल्स, जब भी माल हम बेचते हैं तो टू सेल्स, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब भी माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी बेचते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो कैश को काटेंगे, टू सेल्स करके एंट्री आएगी 7 तारीख की 28,000 रुपये से। देखिए क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। तो कैश कट जाएगा, ये कैश है, कैश हट जाएगा, कैश डेबिट साइड है, तो टू करके एंट्री यहाँ आती है, तो टू सेल्स ये एंट्री देखिए 28,000 से टू सेल्स अकाउंट। जब भी माल बेचेंगे टू सेल्स अकाउंट, जब भी माल खरीदेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, रिवर्स में कैश आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम पेड टू रमेश। रमेश को हमने अमाउंट पेड किया है 20,000 रुपीज़, पेड टू रमेश, टू रमेश, रमेश को पेड किया है। तो रमेश डेबिट हमारे पास है, क्या जा रहा है कैश, क्या एंट्री बनेगी रमेश डेबिट, रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रमेश डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश जिस साइड है उसके रिवर्स साइड बाय रमेश करके एंट्री आएगी। तो देखिए एंट्री 10 तारीख की एंट्री है, 10 जनवरी की, बाय रमेश करके 20,000 रुपीज़ यहाँ आएगा ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 15,000 की एंट्री है। हमने कैश फिर दोबारा माल बेच दिया कैश में 10,000 से। जब आपने माल कैश में बेचा, आपके पास क्या आया, कैश आया, क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा है क्योंकि हमने। ठीक है, तो कैश को रिवर्स साइड का नाम आएगा टू सेल्स, तो ये टू सेल्स करके एंडिंग जनवरी 15 की एंट्री होगी, टू सेल्स करके दिस वन 10,000 रुपीज़ से। ठीक, नेक्स्ट देखिए पेड वेजेस, 20 तारीख की एंट्री है। वेजेस होता है भाड़ा, दिहाड़ी मजदूरों को जो देते हैं वो वेजेस होता है। तो वेजेस हमने पेड किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 से, इसकी एंट्री बनेगी इसकी वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश बात रखेगा, बाय वेजेस करके एंट्री आएगी। देखिए 20 तारीख की एंट्री बाय वेजेस 10,000 रुपीज़। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, ध्यान से देखिए 25 की एंट्री है। हमने माल खरीदा राज से, क्रेडिट 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 क्रेडिट, हम कैश की एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होगी, जब माल खरीद रहे हैं तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदा उसे पैसे देने हैं, टू राज। इसमें कैश कहीं नहीं आया तो ये एंट्री नहीं होएगी, क्योंकि कहीं भी कैश नहीं है। हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जो कैश से रिलेटेड एंट्री है, ओनली वो ही एंट्रीज आएंगी जो कैश से रिलेटेड है। तो ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इसमें कैश नहीं है, तो ये नोट रिकॉर्डेड आएगी, इरिलेवेंट है या नोट एप्लीकेबल कह देंगे, ये एंट्री नहीं आएगी 25 तारीख की। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना चाहें देख सकते हैं, इसमें 25 तारीख की कोई एंट्री नहीं है, यहाँ होनी चाहिए थी या यहाँ होनी चाहिए थी, नहीं है, अच्छी बात है। अब लास्ट देखेंगे पेड रेंट बाय चेक, चेक से रेंट पेड किया है हमने 31 तारीख को। जब चेक से रेंट पेड किया तो रेंट पेड, रेंट खर्चा होता है, जब भी खर्चा पेड करते हैं उसे डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने बैंक से पेमेंट करी है, चेक से पेमेंट नहीं। और कितने रुपए से, जितने से बोल रहा है वो 5,000 से। तो इसमें भी कैश नहीं है, कैश नहीं है तो ये भी एंट्री नहीं होएगी। ध्यान से देखिए एंट्री नहीं है क्योंकि वो चेक से, बैंक से रिलेटेड है, हमें सिर्फ कैश वाली एंट्री ही करनी है। तो इस तरह हमने जो जो एंट्री करी है सारी कैश वाली एंट्री करी है, और कैश जिस साइड आ रहा है उसके रिवर्स वाली एंट्री इसमें फीड होगी। अगर कैश डेबिट में है तो ये एंट्री टू करके फीड होएगी, और अगर कैश टू कैश करके है तो ये बाय करके फीड होएगी। ठीक है, सारी एंट्री हमने कर दी। अब जहाँ जहाँ मैंने टिक मारा इन सबका टोटल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल करेंगे आप, दिस वन। सबसे पहले ये तीनों टोटल करेंगे, तो ये टोटल इन तीनों का आ रहा है ये प्लस ये और ये, इसका टोटल आ गया 2,38,000। तो 238 यही वाला टोटल सेम यहाँ आएगा 238। इसमें से ये जो मैं आपको बता रहा था ये अमाउंट वाला, इन सबको घटाएंगे
तो ये टू बाय बैलेंस सी डी आएगी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है ये बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस करके निकलेगी। 2,38,000 में से जब आप ऊपर के सारे बैलेंस घटाएंगे डब्बे वाले में बताए हैं सारे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो 1,27,500 ये वाला बैलेंस आएगा जो कि यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो भी लास्ट डेट होती है महीने की उससे अगले महीने की डेट पे 1 फरवरी हो जाएगा। टू बैलेंस बी डी 1,27,500 दिस वन। तो ये एक तरह का कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक है। ये डेबिट का होता है, ये क्रेडिट का होता है, ये साइड रिसिप्ट्स होती है, ये साइड पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह सिंगल कॉलम कैश बुक या कैश बुक की लेजर पोस्टिंग कह सकते हैं, सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगा जिसमें 2 कॉलम होते हैं, कैश का एक बैंक का। तो वो भी आप देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और मैंने बिजनेस स्टडी में भी आपकी 3-4 यूनिट तैयार कर दी हैं। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।